मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूँगा, बेफ़िक्र रहें, मैं आपकी कमी को पूरा करता रहूँगा। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के को बहाने से बेडरूम में बुलाया, तो ऐसी हालत में मुझे बेड पर लेटते हुए शर्म सी आ रही थी। हम दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन यह गलती मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी वह तो मुझे ही। मुझे विधवा हुए 15 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति को अचानक मौत के बाद उनका कारोबार संभालने और अपने इकलौते बेटे की परवरिश करने में ही लगी रहती थी। अपनी इच्छा के बारे में तो सोचा ही ना था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फ़ैसला कर लिया, तो नए नौकर की ज़रूरत आन पड़ी। मैंने पुराने नौकर से कहा, आप ही कोई भरोसे का आदमी ला दें जो आपकी जगह काम कर सके। मोहन आया तो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। मोहन को पुराना नौकर ही लेकर आया था। मैंने उसे भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई यह बहुत नेक लड़का था। सुबह से 5 बजे तक मेरे बेटे के साथ ऑफिस में होता और रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता था। मुझको उसके साथ लगाव हो गया था। मेरी जेठ जी लंदन में कई सालों से थे। उन्हीं दिनों इंडिया आए हुए थे। मेरे बेटे को कहा कि तुम मेरे साथ लंदन चलो और बिजनेस में मास्टर कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे जुदा हो। वह अपने पापा के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताऊ के कहने पर लंदन में जाने के ख्वाब उसकी आंखों में बस गया और वह बिजनेस मेरे हवाले करके लंदन चला गया। बेटे के बगैर अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वह नौकर मोहन ही था। वह अपने गरीबी से तंग और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। उसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा लंदन गया था उस दिन मैं बहुत रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए हमदर्दी से कहा कि मैडम आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस ना होने दूंगा। उसके इन शब्दों से मैं खुद को बेहतर महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने ऊपर एहसास हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उम्र के सारे सुनहरे दिन कुर्बान कर दिए, इसको पाला पोसा बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी बेटे की यादों में खोई हुई थी। आज मुझे ज़िंदगी की तमाम चीज़ याद आ रही थी। ऐसे में हमदर्दी के कुछ लम्हे लिए मेरा नौकर मेरे पास आ गया। उसकी नज़रें मेरे उदास चेहरे पर जमकर रह गई। उसने मुझे दिल से दिलासा दिया। मेरे बेटे को गए हुए 5 साल हो गए थे। 5 साल गुजरने के बाद अब मेरा नौकर मजबूत इंसान नज़र आता था। उसका वह लड़कपन ख़त्म हो चुका था। वह एक जवान मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा गम बाँट ले और मेरे साथ बातें करे, मगर मेरे उसके बीच जो फ़ासला था उसे हटाना उसके बस की बात नहीं थी। कहाँ वह नौकर था और मैं मालकिन। उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी और वह भी पहले से ज़्यादा मेरी बात मानने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं ये ज़िंदगी को छोड़कर एक बार फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की इच्छा करती, जो औरत की इज़्ज़त करने के साथ उसके दिल की बातें जानता हो। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब मेरा जवान बेटा था और मेरी उम्र 45 साल थी, इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना ही था। मेरी और मोहन की उम्र में बहुत फ़र्क था। वह उम्र में मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 22 वर्ष होगी। उसने मेरे हर काम में मेरा साथ दिया। उसके कारण मुझे भी एहसास मिला जो किसी भी औरत को उस वक्त दरकार होता है जब वह अकेली और मजबूत बगैर सहारे की ज़िंदगी गुजार रही हो। अगर दौलत भी एक सहारा होती है, मगर यह इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत औरत को बहुत ज़्यादा नकचड़ी कर देती है। उन्हीं दिनों से मेरा नौकर मोहन मेरा ज़्यादा ख्याल रख रहा था और मेरे दिल में उसके लिए कुछ जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को शोभा नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और विधवा हो गई। मेरी आरज़ू अधूरी रह गई। अब जबकि अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हुई तो मेरे अंदर की सोई हुई औरत भी जाग गई। सोचती काश मेरी कोई और औलाद होती और कभी सोचती कि क्यों नहीं मैंने फिर से अपना घर बसाया था। आज मेरे आसपास मेरे अपने तो होते और अब जब भी मोहन हिसाब किताब देने आता वह मेरे सामने बैठा होता। मेरी नीयत अजीब हो जाती। मैं किसी तरह उसको अपनी नीयत बताती कि दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों विधवा औरत को घर बसा लेना अच्छा होता है। लोग कहते थे कि विधवा से शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं और मैं इन बातों से अच्छा महसूस नहीं किया करती थी। गुस्सा आता था।
ये क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं? विधवा होना कोई ज़रूरत तो नहीं। मेरे पास घर, दौलत और औलाद सब कुछ है, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। मगर अब लगता है कि औरत का हर हाल में असली सहारा उसका जीवन साथी ही होता है। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सब्ज़ी लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बाद रुकी तो एक बूढ़े भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दो, भूखा हूँ। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपये उसको दे दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैं हैरानी से मोहन की तरफ देखा, कुछ हैरान सा हो गया था। तभी उसकी हैरानी को दूर करने के लिए मैं बोली, कभी कभी ये भिखारी बिना कैसे अनहोनी बातें कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत शादी कर सकती है? क्यों नहीं मालकिन, आप किसी तरह भी ज़्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि मैं इस नतीजे की वजह से आपसे उम्र में ज़्यादा लगता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सुनो मोहन, अगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो गए हो कि अपने शरीर का भी तुम्हें होश नहीं रहा। कहने का तो मैंने कह दिया, लेकिन यह बात करके खुद ही शर्मिंदा हो गई। अब मुझे देखकर उसने मेरी नीयत को दूर करना चाहा। मैडम सही है, यह आप वाकई अपनी उम्र से 10 वर्ष कम लगती हैं। बस रहने भी दो, तुम मुझे गलतफहमी में डाल रहे हो। मैडम सच कह रहा हूँ, आप अब भी बहुत खूबसूरत हैं, खुद से बेशक कम उम्र की लगती हैं। अपनी ज़िंदगी में क्या देखा है? आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश और उसके देखने की फ़िक्र रही है। चाहे तो आप नई खुशियाँ हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो मोहन? मैं हंस पड़ी। क्या मुझे बहला रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपनी औकात से आगे बढ़ गया, दबे अंदाज में बोला। माफ़ी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। अपनी बेख्याली में क्या कह गया, ऐसी बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज कम उम्र की लड़कियां घरों में बिन ब्याही बैठी हैं। मुझ जैसे अधेड़ उम्र की विधवा से कौन शादी करेगा? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहने लगा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहने की गलती करूं। मैंने कहा कि सुनाओ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, मुझे आप पसंद हैं, मगर आप चाहें तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। कभी सोचा भी ना था मेरा नौकर करेगा, कभी मुझे इतनी बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। वह समझा मैं नाराज़ हो गई, तब उसको भी साफ सूंघ लिया। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे यह बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद को संभाल दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ मोहन, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फ़र्क है। तुमने मुझसे हमदर्दी करते हुए ऐसी बातें कही, लेकिन जज्बाती फ़ैसलों पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने मुझसे मिन्नतें करके कहा, लेकिन यह जज्बाती फ़ैसला बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत समझकर यह बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का फ़र्क इतना है मोहन कि अब मैं बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र में भी आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोगों के शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। आपकी औलाद है ना, आयु को संभाल कर रखें। और मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं यह मेरी दौलत पर नज़र ना जमाए हो। खुद से छोटे बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद की मिट्टी पलीत करना है। अच्छा तुम सोच लो। मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। और मैं सख्त कश्मकश में थी। दिल कहता कि बात को मान लो और दिमाग कहता कि नहीं। अब वक्त बीत गया, इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते। अच्छे अच्छे मर्द भी धोखा दे दिया करते हैं। उसके बाद काफ़ी दिन हम दोनों चुप रहे और यह चुप बेमानी तूफ़ान अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। अब मैं रातों को सो ना सकती थी। दिल बार बार उसके कारण बेचैन था और प्यार बढ़ गया था। घर में अब कौन था मोहन के सिवाय? इसको मेरी जिम्मेदारी करनी थी। डॉक्टर के पास ले जाना था और मेरी दवा लानी थी। उसने यह सब कुछ किया तो मैंने सोचा, वाकई औरत को किसी सहारे की कितनी ज़रूरत होती है। मुझे भी यकीनन मोहन से मोहब्बत नहीं, मगर वह मेरी ज़रूरत बन गया है। उसने अपने साफ़ सुथरा जज्बात से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग में उसका नौकर के बजाय अपना हमसाथी समझना शुरू कर दिया। अब मैं हर दिन सोचती रहती थी। ज़्यादा सोचने से मेरा वजूद भी जवाब दे गया। सर में दर्द रहने लगा था। मैंने बिजनेस के मामले से भी हाथ उठा लिया तो सारी जिम्मेदारी मोहन को दे दिया। एक दिन सर में बहुत दर्द था और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि मोहन ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। मोहन ने कमरे में आने की इजाज़त मांगी। मैंने भी कहा कि आ जाओ, मुझे यही फाइलें दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फट रहा है। कुर्सी लेकर मेरे पास आ बैठा, फाइल एक तरफ रख दिया। बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूँ? नहीं, मगर फ़ाइल मत खोलो, सुबह दिखा देना। उसने मना करने के बावजूद मेरे सर पर हाथ रखकर दबाने लगा। मुझे सुकून मिला।
बेशक मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने पति की मौत के बाद कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी कभी कोई कमज़ोर पल इंसान को अपने बस में कर लेता है। बस मैं आंखें बंद कर लिया, यूँ जैसे कुछ होश ना हो। उस वक्त मोहन ने भी जान लिया कि मैं क्या चाहती हूँ। मोहन मेरे कमरे से चला गया। बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लें, मैं सुबह फाइलें चेक करवा लूँगा। वह अगले दिन भी ना आया और ना उसके बाद वाले दिन। तभी मैंने उसको फ़ोन किया। वह बोला, ऑफ़िस से आज आपके पास आ जाऊँगा। सोचा आप आराम कर रही हैं, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ। ऑफ़िस में काम ज़्यादा था। मुझे लगा वह मेरे घर का काम छोड़कर चला जाएगा। उसे मेरी परेशानी अच्छी तरह पता था। शाम को तो आ गया, मुझे कुछ फ़ाइलें चेक करवाई। उसने कहा, मैडम आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। शायद आप इतने ज़रूरी फ़ैसले से डरती हैं, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, हम बुला देते हैं कि हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई है। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस की बात पर पहले की तरह दिलचस्पी दें। मेरे बेटे आयु ने काफ़ी पैसे मंगवा लिए हैं। अभी मैं और ज़्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगी। मेरे गम के बादल हटने लगे, मगर उसका ख्याल दिल से ना गया। ना चाहते हुए भी कह दिया कि मुझे मोहन की ज़रूरत है। मेरे बेटे को ऊपर वाला सलामत रखे। अब वह अपनी नई ज़िंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुमको इसमें घाटा होगा, जबकि मुझे नहीं। वह बोला, मैं सोच समझ कर फ़ैसला किया है तो ठीक है, मगर बेटे को कैसे कहूँ कि मैं शादी कर रही हूँ। आप अपने जेठ को कहें, वह वही हैं जहाँ इस मामले में लोग और तरह से सोचते हैं। यह ज़रूर आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फ़ोन कर दिया और उनको अपने मसले से अवगत किया। वह बोले, आप ज़रूर शादी कर लो, आयु को मैं संभाल लूँगा, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप रहेंगी, किसी और को मालिक ना बनाएं, वरना अपने हाथ कटवा बैठेंगी। जेठ की इजाज़त से मैंने मोहन से शादी कर लिया। उन्होंने बेटे को बाद में बता दिया, मगर वह इस बात पर राज़ी ना हुआ कि माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर लेता। वह बहुत नाराज़ हुआ और उसने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिया। कुछ साल में इंडिया आकर बिजनेस भी अपने नाम करवाया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात देकर सारी दौलत खुद ले गया। बेटे को बिजनेस संभालते देखकर भी मैं खुश थी, मगर काश कि वह मुझसे राज़ी हो जाता, क्योंकि मेरे दौलत का लालच मोहन को ना था। उसको एक जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। यह कदम उठा करके मैंने अपना बेटा ज़रूर खोया, मगर मैं तो उसके साथ मानती हूँ। मोहन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने वाकई उम्र के फ़र्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा, ज़रा भी तकलीफ़ ना होने दी। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी खुश नहीं रहा, क्योंकि जिस बेटे को जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाया, मगर आज उसको मुझसे मिलना मंजूर नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। क्या मैंने छोटी उम्र के लड़के से शादी करके अच्छा किया?